ऐसे होंगे जिनको आप ट्रांसप्लांट को ऑफर कर सकते हैं, स्टेम सेल या बोन मैरो ट्रांसप्लांट। तो ज़्यादातर तो कन्वेंशनल ट्रीटमेंट पे अभी रहेंगे। उसके बाद कुछ जीनोटाइप्स ऐसे हैं जिनमें आप मतलब वो माइल्ड फिनोटाइप होंगे। इसका मतलब है उनको जेनेटिकली इवेलुएट करना पड़ेगा। फेनोटाइपिकली यानी कि उनको आप क्लिनिकली देखेंगे क्या उन्होंने उनकी ट्रांसफ्यूजन लेट शुरू हुई है, 3-4 साल की उम्र में शुरू हुई है। ये सब करने के बाद फिर आप देखेंगे कि इनको हम कुछ ऐसी मेडिसिन पे डालें जिससे उनकी ब्लड ट्रांसफ्यूजन स्टॉप हो जाए। ये बेसिकली है, यही लोग करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें कि हाइड्रोक्सीयूरिया है क्या, और ये हाइड्रोक्सीयूरिया अभी की नहीं है। डॉक्टर अली माडोक हैं ईरान के, उनका सबसे बड़ा डाटा है उसका। ताहिर हैं, अली ताहिर हैं जो लेबनीज अमेरिकन लेबनीज यूनिवर्सिटी उसके हुए हैं, और उनका थैलेसीमिया इंटरमीडिएट में बहुत बड़ा डाटा है उसके ऊपर। साहिब यहाँ पे हाइड्रोक्सीयूरिया पे काम कर रहे हैं। मैं क्लिनिकली चीज़ों को देख रहा होता हूँ। हाइड्रोक्सीयूरिया इज ए कीमोथेरेपी एजेंट। तो एक तो हाइड्रोक्सीयूरिया, तो क्वेश्चन इसके हाइड्रोक्सीयूरिया जिसको हम दे रहे हैं उसको हम ये कह के दे रहे हैं कि अब आपका ब्लड ट्रांसफ्यूजन कम हो जाए, तो ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। और अगर नहीं हो रहा है फिर उस दवा को बंद कर देना चाहिए। ये मेरा एक बहुत सिंपल सा इस पर सवाल और जवाब। अच्छा, अब हाइड्रोक्सीयूरिया अगर किसी को देते हैं और हम कहते हैं कि आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं लग रहा, अब किसी की एचबी अगर 10 ग्राम है, 10 ग्राम के बाद वो 9 पे पहुंची, 9 के बाद 8 पे पहुंची, 8 के बाद वो 7 पे पहुंची, 7 के बाद वो 6 पे पहुंची, और 6 के बाद वो 5 पे पहुंची। कितने हफ्ते ट्रांसफर नहीं हुआ उसको? 5 हफ्ते। उन्होंने कहा दवा तो काम कर रही, 5 हफ्ते बच्चे को ब्लड नहीं लगा। तो जो 5 हफ्ते ब्लड नहीं लगा है उसके बाद आपने उसको ये देखना है कि जो 5 हफ्ते ब्लड नहीं तो हीमोग्लोबिन तो ड्रॉप हो रही है उसकी। तो जो ये हीमोग्लोबिन ड्रॉप हो रही है ये ड्रॉप नहीं होनी चाहिए। अगर इसकी एचबी 7-8 में मेंटेन रहती है, नंबर 1 एक चीज, नंबर 2 और उसको एक्स्ट्रा मेडुलरी हेमेटोपोइसिस नहीं हो रहा। यानी कि क्या, आपने जब हाइड्रोक्सीयूरिया शुरू करें तो बेस लाइन उसकी तिल्ली जिगर सब मॉनिटर करें, वो डॉक्यूमेंट कर लिया आपने। अब आप उसको देखना शुरू करें। आप कह रहे हैं कि ये दवा इस पर काम कर रही है, तो 3-4 पैरामीटर्स हैं जिनको देखेंगे आप कहेंगे इसकी हीमोग्लोबिन बड़ी होनी चाहिए, यानी कि हीमोग्लोबिन इसकी 8 या 9 पे रहनी चाहिए। अब वो जब 5 पे आ रही है इसका मतलब है काम नहीं करे। फिर उसकी तिल्ली अगर बढ़ी है, अब आप हर महीने उसकी तिल्ली दोबारा मेजर करवाएं अल्ट्रासाउंड में। अब उसकी तिल्ली 18 सेंटीमीटर पे पहुंच गई, 19 पे पहुंच गई। तो ये कुछ पैरामीटर्स हैं। मैं बहुत बेसिक, मैं बहुत सीधा इसका जवाब दे रहा हूँ। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप दवा दें या ना दें, मैं कुछ बात नहीं कर रहा। मैं आई एम जस्ट टॉकिंग लॉजिक। लॉजिक इज दिस कि एप्पल को एप्पल से कंपेयर करना, ठीक है। वो कंपैरिजन ये है, बेस लाइन अपनी चीज़ें करवाएं जो ख़राब हो रही थी और उसको कंपेयर करना शुरू कर दें आगे से। हीमोग्लोबिन ही तो मेंटेन करना चाह रहे हो ना, तो फिर 5 ग्राम पे लगा क्यों रहो, चलने दो। तो क्वेश्चन इज देखिए, एवरेज हीमोग्लोबिन बेहतर होनी चाहिए उसकी। अगर हीमोग्लोबिन बेहतर हो रही है, हीमोग्लोबिन बेहतर हो रही है और तिल्ली बढ़ नहीं रही है, इसका मतलब है कि इसकी एक्स्ट्रा मेडुलरी हेमेटोपोइसिस। तो यस, हाइड्रोक्सीयूरिया इज वन ऑप्शन विच इज ए कीमोथेरेपिक एजेंट है। इसके अपने कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं। सिर्फ ये है मेरी रिक्वेस्ट जो डॉक्टर्स हैं उनसे ये है कि व्हेन एवर यू स्टार्ट एनी मेडिकेशंस, just explain everything to the patient and the parents. They are the stakeholders, so as you. The question is, give them some time and explain them about the kind of medication you're going to start to them. That is the most important one. And it is their right to have all the information about the medications. तो पहली चीज़ तो ये होगी हाइड्रोक्सीरिया की। अब हाइड्रोक्सीरिया देके भूल नहीं जाए, ये ना करें। अब उसको फिर मॉनिटर भी करें, 5 दिन देनी है आपने, 7 दिन देनी है, फिर उसको मॉनिटर कैसे करना है वो फिर पेशेंट को समझाएं भी कि उसने कहते लेट्स एजुकेट अवर पेशेंट्स, उनको बताएं। ये तो होगी हाइड्रोक्सीरिया के बाद। अब आ गई थैलेडोमाइड। थैलेडोमाइड इश्यूज भी आए थे प्रेग्नेंट औरतों के अंदर, जिसमें काफ़ी कुछ मसले आए थे, वो एक अलग बात है। थैलेडोमाइड जो है उसको हम कहते हैं कि ऑगमेंटेशन ऑफ फीटल हीमोग्लोबिन कर सकती है।
अब जब आप थैलेडोमाइड देने जाएंगे किसी को, तो मेरा ये है कि कंसेंट, इन्फॉर्म कंसेंट, इजाज़तनामा मरीज़ से लिया जाए कि आप ये दवा आप देना चाह रहे हैं तो दें। मैं भी, अगर मैंने अपना ट्रायल US.org पे मैंने रजिस्टर करवाया है उसको, और अभी हमारी एथिकल बोर्ड्स की मीटिंग हो रही है उसमें, वो हम बाद में बताएंगे, उसमें मैं बात नहीं कर रहा। थैलेडोमाइड इज़ वन मेडिसिन जो फीटल हीमोग्लोबिन, जो कि पैदाइश से पहले, वो भी तो ठीक होती है ना। बच्चों को इंट्रायूट्राइन लाइफ में क्यों नहीं ब्लड लग रहा होता? क्योंकि वो फीटल हीमोग्लोबिन काम कर रही होती है। हम इसी को जगाने की कोशिश करते हैं कि ऑगमेंटेशन ऑफ फीटल हीमोग्लोबिन, कि दोबारा से वो बेहतर हो जाए और आपकी एचबी ठीक रहना शुरू करे। अब जब हम थैलेडोमाइड देने जा रहे हैं तो लोग अच्छी नीयत में कोई काम करना चाहते हैं, तो उसकी मॉनिटरिंग वो मरीजों को समझाएं, और अगर रिकमेंडेशन है कि अंडर 5 नहीं देनी है कोई चीज़ तो ना दें, उसके अगेंस्ट ना जाएं। अच्छा, अगर देना चाह रहे हैं तो फिर मरीज़ को बताएं और उससे इजाज़त लें। मेरा अपना ख्याल है कि ऑडियो, वीडियो और रिटर्न कंसेंट सब तरह का लेना चाहिए। सब तरह का कंसेंट लें, मरीज़ को समझाएं, उसको बताएं कि ये मेडिकेशन देने जा रहे हैं। अब ये मेडिकेशन जो थैलेडोमाइड है, इससे एक चीज़ है कि उससे स्ट्रोक भी हो सकता है और उससे हाइपरटेंशन भी हो सकती है कोई उसमें। तो अगर मैं कभी शुरू करूँगा उसको, तो मैं भी चाहूँगा कि कुछ पेशेंट ऐसे हों जिनकी ब्लड लगना रुक जाए, तो मैं उसमें से कुछ लोगों को शायद सेलेक्ट करूँगा और मैं पहले उनकी जीनोटाइप करवाऊँगा, फिर मैं उनसे रिटन, ओरल, वर्बल, ऑडियो सब तरह के कंसेंट दूँगा। फिर मैं उनसे एक साथ सेशन करूँगा, उनको उस दवा के बारे में समझाऊँगा, और उसके बाद फिर वो मेडिसिन में स्टार्ट करूँगा। और मेडिसिन में जब स्टार्ट करूँगा जब मेरे पास 24 घंटे का हॉस्पिटल हो। अगर उनको कभी कोई प्रॉब्लम हो तो मैं उनको देख सकूँ।